हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट जो है वो शेफर्ड मीडिया के द्वारा पब्लिश करी गई है, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया ने अपने Su-30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम को कैंसिल किया है रशिया पर पड़े सैंक्शंस की वजह से। तो रिपोर्ट का दावा यह था कि करीबन 85 एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपग्रेड किए जाने थे रशिया में, लेकिन रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो सैंक्शंस लगाए गए रशिया पर, उसकी मार जो है वो इस अपग्रेड प्रोग्राम को झेलनी पड़ी और इस अपग्रेड प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। लेकिन ये बात आपको बता दें कि ये जो न्यूज़ है ये कोई नई नहीं है। तो ये न्यूज़ मई में ही आ गई थी कि 35,000 करोड़ का जो Su-30 MKI अपग्रेड होने वाला था उसे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है कि ये राइटर का एनालिसिस ही हो और कोई अपडेट ना हो। तो ये बात एक नोन फैक्ट है कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी मार जो है वो इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को भी पड़ी है और अच्छी खासी पड़ी है, जिसके चलते कई अपडेट्स और परचेजेस को रोका गया है। पर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, क्योंकि इंडिया द्वारा कोशिश करी जा रही है कि रशियन इक्विपमेंट पर कम से कम रिलायबिलिटी रखी जाए और जो इश्यूज अभी झेलने पड़ रहे हैं उनको फ्यूचर में ना झेलना पड़े। जैसा कि स्पेयर्स को लेकर ये बात कही जा रही है कि एक साल बाद जो स्पेयर्स हैं उनकी कमी की वजह से जो Su-30 MKI की फ्लीट है उसकी अवेलेबिलिटी में फ़र्क पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए और स्पेयर्स की सप्लाई के लिए जो रिलायबिलिटी है उसको भी रशिया पर कम करी जाए। साथ ही साथ इनको ऐसे अपग्रेड किया जाए कि अपग्रेड भी अच्छा हो और उसके लिए भी डिपेंडेबिलिटी जो है वो रशिया पर ना हो। और इस अपॉर्चुनिटी का जो फ़ायदा है वो डेफिनेटली उठाया जाएगा, क्योंकि जो अपग्रेड है उसको पहले ही HAL द्वारा ऑफर किया गया है, जिसके अंतर्गत कॉकपिट अपडेट, एवियोनिक्स अपडेट और वेपन पैकेज अपडेट जो है वो अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में समझा चुके हैं सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा अपग्रेड है वो रडार को लेकर हो सकता है। और यहाँ पर एक AESA रडार उत्तम रडार पर ही बेस्ड लगाया जा सकता है, जो कि एक स्केल अप वर्जन होगा उत्तम का। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर फिलहाल गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार के लगने की है, लेकिन अगर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार लगाया जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है पावर रिक्वायरमेंट को देखते हुए। और ये चीज़ हमने US के लेगेसी हॉर्नेट अपग्रेड प्रोग्राम के अंतर्गत देखी है, जहाँ पर APG-79 का ही एक गैलियम नाइट्राइड वर्जन बनाया गया जिसे APG-V4 कहा गया और इसको पुराने लेगेसी हॉर्नेट में लगाया गया। परफॉर्मेंस जो है वो आपको APG-79 गैलियम आर्सेनाइड वाले वर्जन के बराबर मिल रही थी, वो भी कम पावर कंजम्पशन में। तो पावर एक यहाँ पर इशू हो सकता है और इसको टैकल करने के लिए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम को यूज़ किया जा सकता है, जो कि डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ से प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। ऑल्दो जो नोज कोन साइज है वो भी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार के लिए बुरा नहीं है, पर पावर इशू को काउंटर करने के लिए गैलियम नाइट्राइड जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अभी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी सेम चीज़ जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट में भी लग सकती है और एक AESA बेस्ड जैमर जो है वो यहाँ लगाया जा सकता है, जिसका प्रपोजल भी रिसेंटली आया था और ये चीज़ सामने आई थी कि एक फिजिबिलिटी स्टडी करी जा रही है इसी चीज़ के लिए। बाकी जो डिफरेंट सेंसर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हम देख ही रहे हैं, जिसके अंतर्गत मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। DRDO DC-MOS के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। नए जनरेशन के रडार वार्निंग रिसीवर DR-118 ध्रुति को भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। बाकी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस PNET से भी इनको अपग्रेड किया गया है। तो सुपर सुखोई के कई ऐसे अपग्रेड हैं जो कि पहले से ही कर दिए गए हैं। नए वेपन पैकेजेस भी यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। तो ये जो अपग्रेड है वैसे ही ऑनगोइंग है, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेट करी ही जा रही हैं और कहीं से भी ऐसी नीड जो है वो नज़र नहीं आती कि हमें रशिया की हेल्प लेनी पड़े इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने में, क्योंकि इंडिया द्वारा खुद ही 4.5 जनरेशन फाइटर्स के साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो उनके लिए जो एवियोनिक्स स्वीट बन रहा है उसके डेरिवेटिव हम Su-30 MKI में लगाकर भी उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैंक्शंस को रीज़न ज़रूर बताया जा रहा है और अपग्रेड्स को कैंसिल ज़रूर किया गया है, पर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हमें नहीं हुआ है। उल्टा हमारा फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है रशिया पर वो पहले से कम हो जाएगी। साथ ही साथ आज हम Su-30 MKI के भी अपग्रेड ऑफर कर रहे हैं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक एग्जाम्पल के साथ जाएं और Su-30 MKI को इंडिया में ही अपग्रेड करें। तो इस पुरानी न्यूज़ को दोबारा से उठाकर फिर से हाइप क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि फिर से एक्टिव कर दी गई है और अब इस पर तेज़ी से काम किया जाएगा। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।